डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुलजिमान की रिहाई और गिरफ्तारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई वकला का कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होकर पकड़ने का दावा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात से साबित हो गया कि पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद नहीं। हाफिज हमदुल्लाह ने मदारिस को फातफ के हवाले किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शराइत लगाने की तरदीद कर दी। बातचीत शुरू होने के बाद मुतालबात पेश करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ के बाद सियासी गर्मा गर्मी। साबित हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का दावा, मदारिस को फैटफ के हवाले किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। सदर के एतराज़ में फैटफ का जिक्र है न कोई ताल्लुक। अता ने बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात क़यास आराई करार दे दिए। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, उनकी तस्दीक भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होगी। वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल भी सामने आ गया। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस ने सदर मुमलिकत का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। फैटफ समेत आलमी मालियाती इदारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते। पेशावर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उलमा का दावा। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखें ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी। दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। गवर्नर पंजाब मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर उलमाए कराम को एक पेज पर लाने की ख्वाहिशमंद। सदर आसिफ जरदारी ने बिल में कोई रुकावट नहीं डाली। ऐसा बिल लाना चाहिए जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल का मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता न करने का ऐलान। जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उनसे मुतालिक किसी किस्म की मनफी कानून साजी न की जाए। फैटफ को मदारिस से कोई माजी में शिकायत थी न अब है। हाफिज ताहिर अशरफी का बयान। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत। मुज़ाकरात जो है ना, वो पहले दिन से फेल है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नहीं मैं मुज़ाकरात हो सकते। कोई एक यूनिफाइड किस्म की आवाज़ आए, एक यूनिफाइड किस्म का सामने एक कोई पैनल आए तो उसको हम रिस्पॉन्ड भी करें। आने PTI की तो केमिस्ट्री में खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुज़ाकरात की किसी भी बाकायदा पेशकश की तरदीद करती। बानी की केमिस्ट्री में खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं। फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस ही में लड़ रहे हैं। मुश्ता बीबी कुछ और कहती हैं और बानी PTI की बहनें कुछ और। ओहदेदारान को तो लोग भूल ही गए। कोई मुतफ़िक़ा किस्म की आवाज़ आएगी तो रद्द अमल जाहिर करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ने हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह कर दी। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कम्प्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालबात रखे। बैरिस्टर गौहर ने PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बानी ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सियासी बैठक ही सियासी मसाइल का हल करार दे दिए। राना सनाउल्लाह का PTI पर नौजवानों को शरपसंदी की जानिब राग़िब करने का इल्जाम। उन्हें फसादियों के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर से बखूबी आगाह हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर का तकरीब से खिताब। अहसन इकबाल का माजी में नून लीगी हुकूमतों को काम से रोके जाने का दावा। मईशत बेहतर बनाने वाली जमात को टांग खींच कर इक़्तिदार से निकाला गया। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी किए अपोजिशन पर वार। माजी से सबक सीखने का मशवरा।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत पर मुसलसल आइन शिकने का इल्जाम आयद कर दिया। हुकूमत आइनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है। हुकूमत की इब्तदाई 300 दिन गुजरने पर एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। विफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने दो टोक पैगाम दे दिया। विफाकी हुकूमत सस्ती कुदरती गैस की पैदावार में कमी जबकि महंगी LNG की दरामद कर रही है। पीपल्स पार्टी का दावा। न जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, जब कराची को बाईपास किया गया तो पाकिस्तान की तरक्की बाईपास हुई। कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह ने शहर कायद की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की करार दे दी। इस्लामाबाद धरना से गिरफ्तार PTI के 81 कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। वकील ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। थाना कोसार के 48 मुलजिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डी चौक पर मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत 23 दिसंबर को दरख्वास्त सुनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और IG समेत नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया। कंप्लेन में मुबैना हलाक, जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की गई थी। नौ मई को लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के केस में PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असलम इकबाल, हम्माद असर और मुराद सईद की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का चीनी कंपनियों को सूबे में वन विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीनी कंपनियों के लिए पंजाब को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज की चीनी शहर ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकांग के 60 से जायद कंपनियों के हुक्काम शरीक। वज़ीर आला का पंजाब में ज़राअत, एनर्जी, ई-कॉमर्स, इंक्यूबेटर सेंटर और ई-लर्निंग में चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $33 करोड़ इजाफी कर्ज फराहम करेगा। पाकिस्तान और ADB के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान का माशी निज़ाम चंद लोगों के हाथों में यरगमाल करार दे दिया। मुल्क के वसाइल आवाम तक नहीं पहुँच रहे। कम तनख्वाह वाले अफराद के बारे में सोचना होगा। कामरान टिसोरी का कराची में बुक फेस्टिवल से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से मुलाकातें। उम्मीद है कि जो बाइडन नौहदी से सुबकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बकिया सजा मुआफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुर उम्मीद। IG पंजाब रहीम यार खान के कच्चे में एडवांस पुलिस कैंप्स पर पहुंच गए। अहलकारों से मुलाकात, फर्ज शनासी को सराहा। इलाके में पायदार अमन बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर फोर्स तैनात है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 72 खतरनाक डाकू हलाक और 164 गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर की गुफ्तगू। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी। 4 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। हादसे का शिकार वैन कोट अद्दू से मुल्तान जा रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में एक और रुकावट। भारत ने पाकिस्तान के हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल करने के लिए एक और शर्त रख दी। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने पर भी मैच भारत में होगा। भारतीय बोर्ड का इस्तार। जराये के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत जाकर खेलने पर राजी नहीं।
T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप की तलवार। 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। गुज़श्ता रोज हैंड्रिक्स की धुआंधार 117 रन की बदौलत पाकिस्तान 207 रन का हदफ देने के बावजूद मैच हार गया। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कीवी स्टार टीम सऊदी का इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट। ग्राउंड में उतरने पर इंग्लिश टीम का गार्ड ऑफ ऑनर। मैच शुरू होने से कबल टीम सऊदी अपनी बेटी को उठाए मैदान में आ गए। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। नुसरात कैंप पर गोलाबारी से 30 पनाह गुज़ीन शहीद। खुराक फराहम करने वाले ट्रकों पर भी हमले। 9 इमदादी कारकुन जान से गए। 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया। मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। लंदन में टैक्स के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। किसान एहतजाजन अपने ट्रैक्टर्स लेकर पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। वजीर आजम कीयर स्टार्मर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। दिल्ली से जद्दा जाने वाले भारतीय तैयारे में मुसाफिर की तबीयत अचानक नासाज। परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद के बाद मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। झलमक्सी में 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले। 4 खवातीन समेत 66 रेसर्स का 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर महारत का मुजाहिरा। कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। पंजाब स्टेडियम लाहौर में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। नन्हे बच्चों ने जानवरों के लिबास पहने, इमोजीज के साथ परफॉर्मेंस पेश की, मार्च पास किया और कई खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। लाहौर में ऑल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 40 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, कट समेत मुख्तलिफ पोज बनाकर तनसाजी का मुजाहिरा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। वादी हुंसा में पारा -19 डिग्री तक गिर गया। मरी में दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। साइबेरिया की हवाओं ने कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की ठंड बढ़ा दी। कोयटा में पारा -6 और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं के बायस कराची में जाड़े की धूम। आज सुबह पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में महफूज विंटर टूरिज्म पहली बार हुकूमती तरजीहात का हिस्सा। काइट प्रोजेक्ट के तहत शदीद बर्फबारी वाले इलाकों की भारी मशीनरी के जरिए सफाई। हेल्पलाइन 1422 फाल कर दी गई। वादी कैलाश, ठंडियानी, गलियात, गवीन जब्बा स्वाद, कमराट में रेस्क्यू सेंटर्स का कयाम। और दुनिया को बचाने कैप्टन अमेरिका एक बार फिर मैदान में। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका आइंदा साल 14 फरवरी को रिलीज होगी।